नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो कहने को तो बस एक कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो सच्चाई, जो जज्बात छुपे हैं ना, वो सच में कमाल हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी जेब तो एकदम खाली थी, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि उसने पूरे के पूरे शहर को हैरान करके रख दिया। वो गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने पूरे शहर को हैरान कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक के पैसे नहीं है, वो अचानक कुछ ऐसा कर गुजरता है जो शायद बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी ना कर पाएं। अक्सर समाज में यही माना जाता है ना कि गरीबी इंसान को थोड़ा लालची बना देती है, लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसने इस सोच को ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। भाग एक गरीब इंसान की खुशी। मिलिए रामू से। ये एक छोटे से शहर का रहने वाला, बेहद गरीब लेकिन एकदम मस्तमौला और खुश रहने वाला रिक्शा चालक है। अब दुनिया की नज़रों में शायद वो बहुत कामयाब ना लगे, क्योंकि उसके पास ना तो कोई बैंक बैलेंस है और ना ही कोई बड़ा सा घर। लेकिन रामू के पास जिंदगी को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो उसे हर हाल में मुस्कुराने की ताकत देता है। रामू की दिनचर्या की बात करें तो वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है। अपनी मुश्किलों से कभी हार नहीं मानता, बल्कि हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान रखता है। और पता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? उसकी छोटी सी जान, उसकी बेटी गुड़िया। दिन भर रिक्शा चलाने की भारी थकान के बाद भी रात को घर लौटते समय वो अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी मिठाई ले जाना कभी नहीं भूलता। ये छोटी सी मिठाई ना असल में उस प्यार और सुकून की निशानी है जो रामू की जिंदगी को इतनी खूबसूरत बनाती है। भाग 2 तूफानी रात का सफर। शाम का वक्त था और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें एकदम खाली हो चुकी थीं। लोग बस जल्दी जल्दी अपने घर भाग रहे थे। और ठीक उसी वक्त एक अमीर सेठ जी पूरी तरह से घबराए हुए रामू के रिक्शे में आकर बैठते हैं। उनकी आवाज में घबराहट साफ पता चल रही थी। वो बोले, भाई जल्दी रेलवे स्टेशन चलो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और बस यहीं से शुरू होती है एक अंधाधुंध दौड़। उस तूफानी बारिश में जहां आगे का कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, रामू पूरी ताकत से रिक्शा भगाता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। आखिरकार वो स्टेशन पहुंचते हैं और सेठ जी इतनी जल्दी में होते हैं कि उतरकर सीधे अंदर भाग जाते हैं। भाग 3 लाखों रुपए और एक फैसला। सेठ जी के जाने के बाद रामू जैसे ही वापस मुड़ने वाला होता है, तभी उसकी नजर रिक्शे की पिछली सीट पर छूट गए एक काले बैग पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसी सेठ जी का बैग है जो अभी ट्रेन पकड़ने के लिए भागे हैं। और जब रामू उस बैग को खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक सोने की कीमती घड़ी थी, कुछ बहुत जरूरी कागजात और ढेर सारे पैसे। जी हाँ, लाखों रुपए। जरा इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान जो दिन भर पसीना बहाकर बमुश्किल कुछ 100 रुपए कमा पाता है, उसके हाथों में अचानक लाखों रुपए आ जाएं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक इंसान के सामने खड़ी सबसे बड़ी परीक्षा है। इतनी बड़ी रकम सच में किसी भी गरीब इंसान की जिंदगी रातों रात पलट सकती है। उन पैसों को देखते ही रामू के दिमाग में अपनी कड़वी सच्चाई घूमने लगती है। उसे अपने घर की वो टूटी हुई छत याद आती है जहां से बारिश का पानी टपकता है। अपनी लाडली गुड़िया की स्कूल की रुकी हुई फीस याद आती है। वो भयानक गरीबी जिससे वो हर रोज लड़ता है। ये वो पैसे थे जो उसकी इन सारी तकलीफों को पल भर में हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। उस वक्त रामू के दिमाग में एक जबरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ लालच जोर जोर से कह रहा था, इतने पैसे मिल गए, अब तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और दूसरी तरफ एक बहुत ही शांत सी आवाज थी, उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज, जो उसे याद दिला रही थी कि गलत रास्ते से मिली चीज कभी सच्ची खुशी नहीं देती। यही वो पल होता है जहां इंसान का असली चरित्र सामने आता है। एक तरफ पल भर का सुख था और दूसरी तरफ जिंदगी भर का सुकून। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के रामू की अंतरात्मा जीत जाती है। वो एकदम पक्का फैसला लेता है, मैं ये बैग लौटाऊंगा। उसका ये फैसला उसकी गजब की मानसिक ताकत को दिखाता है। वो जानता है कि उसकी ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसके उसूल उन ज़रूरतों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उसे गरीबी में रहना मंजूर था, लेकिन बेईमानी के बोझ के साथ जीना बिल्कुल नहीं। भाग 4 ईमानदारी की जीत। रामू उसी तेज बारिश में भीगते हुए पूरे स्टेशन पर सेठ जी को पागलों की तरह ढूंढने लगता है।
और जब वो उन्हें ढूंढ लेता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सेठ जी बुरी तरह रो रहे थे और परेशान होकर कह रहे थे, मेरा बैग, उसमें मेरी बेटी के ऑपरेशन के पैसे थे। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, वो एक बच्ची की जिंदगी थी। अगर रामू वो पैसे रख लेता तो किसी और की मासूम बेटी अपनी जान गंवा बैठती। और ठीक उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, सेठ जी, क्या आप ये बैग ढूंढ रहे हैं? रामू सुरक्षित रूप से वो पूरा का पूरा बैग सेठ जी को सौंप देता है। सेठ जी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो रामू को गले लगाकर कहते हैं, भाई तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। बैग का एक एक पैसा, हर एक कागज अपनी जगह पर एकदम सुरक्षित था। एक रिक्शा वाले की ईमानदारी ने एक मजबूर पिता का सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी की जिंदगी बचाता है तो इंसान खुशी खुशी अपना सब कुछ दे देना चाहता है। सेठ जी भी रामू को एक बहुत बड़ा नकद इनाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामू बस मुस्कुराता है और बड़ी ही शालीनता से कहता है, सेठ जी, मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत होती है। वो उस इनाम को लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने ये सब किसी इनाम के लालच में नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि यही सही रास्ता था। भाग 5, सबसे बड़ी दौलत। अगले ही दिन ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक बहुत बड़ी हेडलाइन और फोटो छपी, ईमानदार रिक्शा वाला। जो इंसान कल तक इस बड़े से शहर की भीड़ में कहीं गुमनाम था, आज वो सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका था। हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर बस रामू की ही ईमानदारी के चर्चे हो रहे थे। और सच कहते हैं ना, जब समाज अच्छाई को देखता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। पूरे शहर ने एक सुर में रामू की तारीफ की। शहर के लोगों ने मिलकर एक शानदार पहल की और उसकी बेटी गुड़िया की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। और सेठ जी, उन्होंने रामू की रोजी रोटी को और आसान बनाने के लिए उसे एक बिल्कुल नया चमचमाता ई-रिक्शा तोहफे में दे दिया। रामू ने इनाम तो ठुकरा दिया था, लेकिन किस्मत ने उसे उसकी ईमानदारी का फल किसी और ही बेहतरीन तरीके से दे दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि रामू के लिए उसका सबसे बड़ा और असली इनाम क्या था, क्या वो ई-रिक्शा था? जी नहीं। रामू के लिए असली इनाम था अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए दिखने वाला वो फख्र। जब गुड़िया ने सीना चौड़ा करके कहा ना, मेरे पापा दुनिया के सबसे ईमानदार इंसान हैं, बस उस एक पल में रामू की सारी थकान, सारी गरीबी मानो हवा हो गई। एक पिता के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि उसकी अपनी संतान उसे अपना हीरो, अपना आदर्श माने। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। इस पूरी घटना का सार बस एक ही लाइन में छिपा है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि एक साफ ज़मीर से आती है। जब कभी भी जिंदगी में सही और आसान में से किसी एक को चुनना हो ना, तो रामू का फैसला हमें एक सही रास्ता दिखा सकता है। क्या हम सब भी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की वो हिम्मत जुटा पाएंगे? इसी एक विचार के साथ आइए सही रास्ते पर चलते रहें। धन्यवाद।